My name is Neeraj Verma. I am from Goriwala, district Sirsa and state Haryana. I read in class 10th in Government Senior Secondary School, Goriwala. मैं हरजिंदर सिंह, मैं प्रिंसिपल GT प्लस गोरीवाला। और आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि जो हमारे स्कूल का बच्चा है 10th क्लास में, अभी भी उसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, नीरज, वो किसमें है कितना दम के प्रोग्राम में 4 राउंड को वो क्रॉस कर चुका है। और हमें उम्मीद है कि वो आगे जाके जो उसका फाइनल है उसमें भी जीतेगा। और जो बच्चा जैसे कि हमारे फंक्शन होता था कोई भी, तो उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। और तब से ही हमें उसको ऊपर जो हमें लगता था कि इसका जो टैलेंट आगे जाएगा। और ये बहुत ही हर्ष की बात है हमारे लिए और पूरा गोरीवाला स्टाफ के लिए। और जैसे कि हम देखते रहते, इसका जो क्लास के अंदर जो इसका बिहेव था बड़ा ही अच्छा था, जोवियल था, और ये पढ़ाई में भी अच्छा है। सभी को नमस्कार। मैं पवन दुरेजा, APRC गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरीवाला। और मुझे बताकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे स्कूल का बच्चा नीरज कक्षा 10वीं में पढ़ता है। बड़ा अच्छा बच्चा, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, हर एक्टिविटी में डांस, मोनो एक्टिंग, सभी में वो पार्टिसिपेट करता है। और बड़ी खुशी की बात है कि किस में कितना है दम के 4 राउंड क्रॉस करके वो बच्चा फाइनल राउंड में पहुंच गया। और मैं कहता हूं कि हम सब मिलकर दुआ करें कि वो बच्चा जीत कर आए और हमारे गांव का नाम और हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। तो KKHD वाले एक दिन एक भैया स्कूल में आए थे, तो उन्होंने सब कुछ बताया KKHD शो के बारे में। तो मुझे लगा कि मेरे को एक मौका मिला है अपने को खुद बाहर लाने के लिए, अपने इस छोटे से गांव को उभर के बाहर लाने के लिए कि यहाँ पे क्या होता है। गांव के अंदर भी बहुत से हैं ऐसे जो नहीं जा पाते, पर मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट से मौका मिला और मैं KKHD शो में गया। और उनका फर्स्ट ऑडिशन हुआ था डब वाली के अंदर, फिर उनका फर्स्ट राउंड हुआ था। उसके बाद हम गए थे बठिंडा शूट करने, वहाँ पे हमारा सेकंड सेमीफाइनल हुआ था। उसके बाद अब मैं भगवान की दया से ग्रैंड फिनाले में पहुँच चुका हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मैं वहाँ से जीत के आऊँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं DD पंजाबी शो में गया था, तो वहाँ पे मैंने कॉमेडी करी थी। कॉमेडी को मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था, और जैसे स्कूल में भी कल्चर एक्टिविटीज़ होती है तो मैं वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करता हूँ। और कॉमेडी के साथ साथ मैं शायरीज़ भी करता हूँ।
और फ्री टाइम में दीदी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कभी लूडो खेल लिया, बैडमिंटन, रील स्क्रॉल कर ली। और खेती का भी शौक़ है, जैसे कभी खेत चले गए, व्हीकल चलाने का शौक़ है, खेत में जाके काम कर लिया, ताऊ जी खेती करते हैं उनकी हेल्प करा देता हूँ। व्हीकल है, व्हीकल चलाने का शौक़ है, कभी खेत चले गए, दोस्त आ जाते हैं घर पे, बैठे रहते हैं। कुछ जैसे लिख लेते हैं, शायरी लिख लेते हैं, कभी कभी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं बैठे बैठे, या फिर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको, जैसे कॉमेडी होती है तो बढ़ा चढ़ा के करनी होती है, तो उससे रिलेटेड कुछ पंचेस, कुछ और जैसे चीज़ें ऐड करके वो राइट कर लेते हैं, तो वैसे करके स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। और घर में जैसे पापा है, मम्मा है, दीदी है, दादाजी है, दादी जी है, एक मैं हूँ इनका इकलौता वारिस लड़का। जय सिया राम। मैं सुनैना वर्मा, नीरज की मम्मी। और जैसे कि मैं नीरज के बारे में बताती हूँ, ये मतलब ये 7 महीने में ही इसने जन्म ले लिया था। बहुत छोटा था जब ये हुआ था, जब 700 ग्राम का ही था। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, बोला था ये नहीं, मतलब पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन भगवान ने अच्छी कृपा की तो ये बिल्कुल सही है। तो ये 7 साल तक बिल्कुल मतलब इसको हवा वगैरह थोड़ी सी भी हो जाती थी तो ये बिल्कुल बीमार हो जाता था। उसके बाद से ये 7 साल के बाद बिल्कुल ठीक रहने लग गया। लेकिन इसको शुरू से ही मतलब बातों बातों में कॉमेडी, कुछ बोलना, मतलब ये इसको शुरू से ही आदत थी। तो हमें नहीं पता था कि ये जो बातों बातों में ये जो बोलता है, इसका मतलब आगे ये मतलब आगे जीवन में आगे जाके इसकी हॉबी बन जाएगी। जैसे ही आगे जा रहा है, मतलब इन्होंने बोला मेरे को भी, स्कूल में कोई भैया आए हैं, उन्होंने इसके जो किसमें कितना है दम इसके बारे में बताया है। लेकिन हमने घर में बात की, इसकी दादी दादा ने बोला भाई नहीं हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। लेकिन हमने, इसके पापा ने, सब ने बोला भाई नहीं भाई जाना चाहिए बच्चे को, जब है इसके में टैलेंट है तो इसको हमने आगे तक भेजा। और इसको शायरी, मतलब कोई भी गेम्स में, ये शुरू से ही मतलब स्कूल में जब गुड़गांव में ये पढ़ता था तो भी ये मतलब हर एक्टिविटी में, हर गेम्स में आगे रहता था। कभी कुछ में भाग, कोई चीज़ में भाग ले लिया, कभी किसी में भाग ले लिया, तो गिद्दा डांस वगैरह सब। और मतलब स्केट्स में तो ये जो यहाँ गुड़गांव से गोरीवाला आने के बाद हम ये इसको स्वामी विवेकानंद स्कूल में लगाया था। तो ये वहाँ पे टीचर नहीं था स्केट्स का, तो उस वहाँ पे इसने कोचिंग दी है बच्चों को, बहुत अच्छे से कोचिंग दी है। ये वहाँ भी गुरु बन के रहा है, मतलब वहाँ भी उन स्कूल के टीचरों को बहुत प्राउड था। तो वहाँ ये फिर इसने खुद नहीं बोला मुझे सरकारी स्कूल में जाना है, हमने वहीं इसका सिलेक्शन करवा दिया। तो उसके बाद से ये मतलब फिर, और यहाँ कोई गेम का कुछ था नहीं स्कूल में, तो फिर हमने वहाँ से ये आगे जा नहीं पाया। और फिर ये वहाँ गया और वहाँ जाके बाद डवाली पहला राउंड हुआ, उसका दूसरा राउंड भी डवाली हुआ है, और उसका तीसरा और चौथा राउंड बठिंडा हुआ था। तो ये वहाँ से मतलब अच्छी तरह क्लियर करके आ गए। हम यही चाहते हैं कि ये हमारी सपोर्ट से, ये अपनी टीम की सपोर्ट से मतलब नाम रोशन करके आए और ये फाइनल राउंड जीत के आए। और शुक्रिया है हमारी मतलब फैमिली का, स्कूल वालों का, ये पूरी टीम का, जो हमें आगे तक लेके जा रहे हैं और हमारे बच्चे को कामयाब होने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। मेरे को तो इतना ही आता है बोलने का। जब ये घर में फ्री होता है तो ये मतलब शायरियाँ बनाना और ये स्क्रिप्ट भी लिखता रहता है, खेत में भी काम करवाता है। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फ़ोन लेके भी बैठा रहता है, गेम खेलता है पूरा दिन। हम मना भी करते हैं इसको, पढ़ाई नहीं करता, ये बिल्कुल भी नहीं करता। हम गुस्सा होते रहते हैं इस पर भी, थोड़ा पढ़ ले, तो कह रहा है नहीं मुझे बिजनेसमैन बनना है, पढ़ के क्या करूँगा। फिर भी हम इस पर दबाव डालते हैं भी तेरे को पढ़ना है आगे। इसके पापा हैं
तो बहुत मेहनत करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, वो हमसे दूर रह के भी हमारी फुल सपोर्ट करते हैं। और वो यही चाहते हैं कि ये उनसे भी बहुत अच्छा आगे बढ़े और अच्छा काम करे। और घर पे भी जैसे इसके दादाजी है वो बीमार रहते हैं, मैं बीमार रहती हूँ, तो घर का पूरा काम करवाता है। मतलब शरारती भी बहुत है। ये अपनी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, लेकिन वो उसको बड़ी कभी मानता ही नहीं है, बहुत छोटी ही मानता है, क्यों वो हाइट में भी छोटी है और वैसे और मतलब शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। दोनों इतना लड़ते झगड़ते हैं, मैं इन दोनों को हैंडल करती करती ही परेशान हो जाती हूँ। और बस यही चाहती हूँ ये हंसते खेलते रहें दोनों बच्चे और दोनों ही आगे जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम निशा है, मैं नीरज की बड़ी सिस्टर हूँ। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं +2 में पढ़ रही हूँ अभी। मैं नीरज के बारे में बस यही बताना चाहूँगी कि वो कॉमेडी में काफ़ी बढ़िया है स्टार्टिंग से ही, और ये KKHD में भी गया हुआ है, इसके 4 लेवल हो चुके हैं वहाँ पर और अभी फाइनल में जा रहा है। वैसे तो मेरा भाई बहुत शरारती है, मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा ध्यान भी बहुत रखता है, हर चीज़ में आगे रहता है, कल्चरल एक्टिविटी में भी हमेशा आगे रहा है, हर स्कूल में इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हर टीचर इसको सपोर्ट भी करते हैं। इसकी काफ़ी वैसे कंप्लेंट्स भी आती है स्कूल से, पढ़ाई में भी थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा तो मैं इसकी तारीफ नहीं करूँगी। वैसे मेरा भाई बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसकी सपोर्ट करती हूँ, ये भी मेरी सपोर्ट करता है, मेरी फैमिली भी हम दोनों की बहुत सपोर्ट करती है। आई विश ये आगे जाए, फाइनल जीत के आए और ये बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसमें भी आगे जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ भी मेरा भाई फाइनल राउंड जीत के आए, हमारी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का और हमारे स्कूल का, हमारे गांव का, सभी का नाम रोशन करे। मैं बड़ा होके बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ या फिर अरशद मेहता की तरह ट्रेडिंग, तो वही है बस, पैसे कमाने हैं, पैसे हैं तो इज्जत है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं नीरज का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, क्योंकि मैं उसे काफ़ी सालों से जानता हूँ और वह स्टार्टिंग से ही है ना कॉमेडी में बहुत आगे रहा है और सभी दोस्तों के साथ उसने दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है। वह परिवार का पूरा ध्यान रखता है और दादाजी की वह खूब सेवा करता है और चाचा जी को बहुत मिस करता है, क्योंकि वह गुरुग्राम में रहते हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और अपने मम्मी पापा का, अपनी बड़ी बहन का और अपने टीचर्स का बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसे अपने गांव का नाम, अपने घर का नाम और रोशन करना है, इसलिए वह बहुत ही मेहनत कर रहा है अपनी कॉमेडी के ऊपर। मेरे दोस्त ने KKHD में पार्टिसिपेट किया था और वह 4 राउंड क्लियर करके अब फाइनल में पहुंच चुका है और मेरी यही दुआ है कि वह ग्रैंड फिनाले भी जीत कर आए और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करे, जिससे कि पूरे गांव में उसकी इज्जत हो, और मेरी यही दुआ है कि वह जीत के आए। थैंक यू।
As a boy, Mandela meant by freedom the liberty to run in the field near his mother's hut. It was also the freedom to swim in the clear stream that flowed through their village. As a student, it was the freedom to read what he liked and to go where he liked. But then he realized that all these were freedoms, the basic and ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੀ ਨਲਕੀ 'ਚ ਟਿਊਮਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਹਲਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी पापा का, मेरे पूरे परिवार का, जिन्होंने मेरी पूरी मदद करी, मेरे पूरी सपोर्ट करी, और दोस्तों का भी। और जैसे कि पापा बाहर रहते हैं तो वो यहाँ पे आ नहीं पाते, पर टाइम निकालते हैं, मेरे साथ बात करते हैं और कभी कभी आते भी हैं, और वहाँ बैठे बैठे भी मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKHD शो का, कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे खुद को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू।